आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी हाँ, बात करूं मैं प्रेजेंट की तो आपको पता है प्रेजेंट की जो हिंदी होती है वो होती है। और बात करूं परफेक्ट की तो परफेक्ट का जो हिंदी होता है वो चुका, चुकी, चुके, इसके साथ ही साथ आ, ई और ए होता है। क्योंकि प्रेजेंट और परफेक्ट को हमने इकट्ठा कर दिया तो हम इसकी पहचान को भी इकट्ठा करेंगे, और जब पहचान को इकट्ठा करेंगे तो ये सभी शब्द हैं के साथ में बोले जाएंगे। तो इस तरह से इस टेंस की जो पहचान बनेगी वो बनेगी चुका है, चुकी है, चुके हैं, और साथ ही साथ आ है, ई है और ए है। यानी कि अगर मैं पूरा इसको विधिवत बताऊं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, अगर कोई पूछता है तो आप बताएंगे कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है और ए है आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्लियर हुआ? तो अब हम लोग इसके फॉर्मूले पे बात करेंगे। तो देखते हैं फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो हम सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट को। किसको लगाते हैं? सब्जेक्ट को। इसके बाद हम लोग हैज या हैव में से किसी एक चीज को लगाते हैं। फिर हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं, और थर्ड फॉर्म के बाद हम लोग जो बचा हुआ हिस्सा है यानी कि ऑब्जेक्ट उसको यूज करते हैं, यानी कि उसको लगाते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का फॉर्मूला रहा। बात करें अगर इसके नेगेटिव की, तो जब भी बात नेगेटिव की होती है तो स्टूडेंट ये हमारा पहले नंबर पे है और ये दूसरे नंबर पे है। तो जो सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में हम लोग क्या लगा देते हैं? उसके बाद में हम लगा देते हैं नॉट। तो जो फॉर्मूला बन के आता है, क्या फॉर्मूला बना? तो फॉर्मूला बना सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला जो है वो नेगेटिव के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का फॉर्मूला है। अब हम बात करेंगे कि जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द हो। क्या हो? जब वाक्य के, हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द हो तो फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला हमारा स्टूडेंट्स, जो ये पहला फॉर्मूला है इसमें जो सेकंड नंबर पे आया हुआ है हैज और हैव, इसको हम उठा के कहां फेंक देते हैं? सबसे आगे, यानी सेंटेंस में सबसे आगे इसको फेंक देते हैं। तो जब हम इसको आगे फेंक देंगे तो जो फॉर्मूला बन के तैयार होगा वो उन वाक्यों के लिए होगा जिनमें क्या शब्द वाक्य की शुरुआत में आता है। कैसे? देखते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बना हैज को आगे फेंकने से क्या बना? हैज कॉमा हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जी हाँ, साथ ही साथ इसमें चूंकि ये प्रश्नवाचक है, इंटेरोगेटिव है, तो मार्क ऑफ इंटेरोगेशन यानी कि प्रश्नवाचक शब्द लास्ट में लग जाएगा। अब अगर कभी सेंटेंस में ऐसा भी आए कि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द भी हो साथ में नॉट भी हो, तो क्या करेंगे? तो आप इस नेगेटिव वाले फॉर्मूले को अगर आप देखेंगे, इसमें जो सेकंड नंबर है अगर इसको मैं आगे फेंकूंगा तो हमारा हैज सबसे पहले आएगा, सब्जेक्ट सेकंड नंबर पे आएगा और उसके बाद कौन आएगा? नॉट। यानी कि फिर हमारा सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग जाएगा। सब्जेक्ट के बाद में क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। एक कंडीशन और है स्टूडेंट, वो क्या है?
जब वाक्य के बीच में, जब वाक्य के, और ये वाक्य भी कौन सा, हिंदी वाला, जब हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड हो, तो क्या करेंगे? जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो हम क्या करेंगे? तो स्टूडेंट्स, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था अभी, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मूले में हम क्या चेंजिंग करेंगे? क्योंकि हमें फॉर्मूला एक ही याद रखना है। तो देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, जो सेकेंड नंबर पे है इसको तो हम आगे फेंकते हैं इस जगह पे, और इससे भी आगे यहाँ पर हम जो लगाएंगे वो लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड, और सेकंड वाले को कहां ले आते हैं? सब्जेक्ट से आगे हैज और हैव को। तो इस तरह से हमारा एक नया फॉर्मूला बनके तैयार हो जाता है, और वो फॉर्मूला बनके तैयार होता है क्या, कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज और हैव, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, और अगर नेगेटिव दिया है तो नॉट बी, और नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, एंड साथ ही साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और साथ ही साथ क्वेश्चन मार्क। तो ये फॉर्मूला बनके तैयार हुआ उन वाक्यों के लिए जब हिंदी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया गया हो। तो अब हम इन्हीं चारों फॉर्मूलों को हम एक सेंटेंस के थ्रू समझेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। एक सेंटेंस ले लेते हैं, तुमने अपना काम समाप्त कर लिया है। क्या? तुमने अपना काम समाप्त कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप इसके बैक में जाएंगे तो देखेंगे आ है, ई है, ए है, यानी चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ई है, ए है। अगर सेंटेंस के लास्ट में दिया गया है तो वो दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। जी हाँ, और ये सेंटेंस पॉजिटिव है। ये सेंटेंस कैसा है? ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे जो लास्ट में हम लोगों ने फॉर्मूले आपको दिखाए थे उनकी मदद से, और वो फॉर्मूला था, आप देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? तो चलिए अब इसी की मदद से इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इसमें कौन है? तुमने। तो तुमने यानी कि इसकी हम इंग्लिश लगाएंगे, वो हो जाएगी यू। अब चूंकि यू क्या है? प्लूरल है। मैंने लास्ट में आपको ये थोड़ा सा डिस्कस नहीं किया, मैं एक बार इसको डिस्कस कर दूं कि यहाँ पे हैज और हैव जो आया है, तो इसमें हैज जो आएगा वो आएगा सिंगुलर के लिए। किसके लिए आएगा? सिंगुलर के लिए। और हैव जो आएगा वो आएगा प्लूरल के लिए। ठीक है ना? सिंगुलर के लिए क्या आएगा? हैज, और प्लूरल के लिए क्या आएगा? हैव। ओके, और आई के साथ भी हम लोग किसका यूज करने वाले हैं? हैव का। ठीक है ना? ओके, तो तुमने अपना काम समाप्त कर लिया है, तो इसके लिए हो जाएगा यू हैव। अब आएगी वर्ब, समाप्त करना, और इसकी भी हम क्या यूज करने वाले हैं? थर्ड फॉर्म। समाप्त करने का होता है फिनिश। क्या होता है? फिनिश, FINISH, और इसमें हम क्या लगा देंगे? ED। तो ये हमारी हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। बचा क्या? अपना काम। क्या बचा? अपना काम। तो आपको मैं यहाँ क्लियर कर दूं, अगर सब्जेक्ट ही दिया है और अपने की इंग्लिश पूछी जाए तो हिज हो जाएगी, सी दिया है तो अपने की अंग्रेजी जो होगी वो हर हो जाएगी, अगर आई दिया है तो माई हो जाएगी, अगर वी दिया है तो अवर हो जाएगी, और यू दिया है तो योर हो जाएगी, एंड साथ ही साथ में दे दिया है तो देयर, THEIR हो जाएगी। ये जो अपना शब्द है, ये अपना शब्द अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता रहता है। अगर तुम है तो अपने की इंग्लिश तुम के अकॉर्डिंग योर लगेगी, और यहीं पे लिखा होता है मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है, तो आई के साथ फिर अपने की इंग्लिश माई लगती। क्लियर? हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं।
तो यू हैव फिनिश्ड अपना काम, तो यू के साथ अपनी एक अंग्रेजी क्या हो जाएगी, योर हो जाएगी, और योर वर्क हम यहाँ पर फुल स्टॉप करेंगे। तो सेंटेंस हमारा बना, तुमने अपना काम समाप्त कर लिया है, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। बात करूं इसके नेगेटिव की, अगर मैं सेंटेंस ले लूं, तुमने अपना काम समाप्त नहीं किया है, तो इसमें सिंपली नॉट लग जाएगा और कुछ खास नहीं है। जो हमने पीछे सेंटेंस बनाया है यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, इसी में हमारा क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा और सेंटेंस बन जाएगा यू हैव नॉट फिनिश्ड योर वर्क। ठीक है। नेक्स्ट अगर आता है सेंटेंस कि क्या तुमने अपना काम समाप्त किया है। ओके, तो स्टूडेंट्स गौर से देखिए कि सेंटेंस हमारा ये है कि तुमने अपना काम समाप्त कर लिया है, और इस वाक्य के, हिंदी वाक्य के शुरुआत में हमें क्या शब्द दिया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा इस सेकेंड नंबर पे जो मटेरियल दिया है यानी कि हैव दिया है, ये उठ के कहाँ आ जाएगा, आगे, और बाकी का वैसा ही रहेगा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा क्या तुमने अपना काम समाप्त कर लिया है, तो हम पहले लगाएंगे यू और अकॉर्डिंग टू यू हम लगाएंगे हैव। तो हैव यू फिनिश्ड योर वर्क एंड क्वेश्चन मार्क। अब मान लीजिए कि यहां पर लिखा है क्या भी दिया है और नहीं भी दिया है। जैसे क्या तुमने अपना काम समाप्त नहीं किया है, अब हम क्या करेंगे, तो अब हम सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देंगे। तो यानी कि हमारा हो जाएगा हैव यू नॉट फिनिश्ड योर वर्क। क्लियर हुआ। एक लास्ट टाइप और एंड ये टेंस हमारा क्लोज होगा। तुमने अपना काम समाप्त कब किया है, एक सेंटेंस में लेता हूं, तुमने अपना काम समाप्त कब किया है। ओके स्टूडेंट्स, पहचान की अगर मैं बात करूं तो आ है, ई है, लगातार आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और चूंकि बाकी के बीच में क्या आया हुआ है, बाकी के बीच में हमारा क्वेश्चन वर्ड कब आया हुआ है, और बाकी के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले तो अपना सब्जेक्ट लगाते हैं, और सब्जेक्ट से पहले क्या लाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, जो कि है हमारी इस टेंस में हैज और हैव। और इससे भी पहले हम क्या लेके आएंगे, इससे भी पहले हम लेके आएंगे क्वेश्चन वर्ड। ठीक है ना। तो चलिए करते हैं स्टार्टिंग। तुमने अपना काम समाप्त कर लिया है, हमारा सब्जेक्ट है यू के अकॉर्डिंग हम लोग लगाएंगे हैव, और हैव से भी पहले हम लगाएंगे कब, और कब की इंग्लिश होती है व्हेन। तो व्हेन हैव यू फिनिश्ड, FINISHED, और अपना काम हो जाएगा योर वर्क। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है, तो पहचान हम लोगों ने पहले वीडियो लेक्चर पहले में हम लोगों ने इस पहचान का शॉर्ट ट्रिक बहुत डिटेल में बताया है। आप वहां जाएंगे, अगर आप पहले वीडियो को देखेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि पहचान हम लोग कैसे बनाते हैं, वो भी बिना रटे हुए। तो प्रेजेंट की होती है परफेक्ट का होता है चुका, चुकी, चुके, REA। तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होगी चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है। नेक्स्ट
फॉर्मूला इसका जो होता है वो होता है हैजर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस इतना याद रखना है, हैजर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसमें भी हैज आएगा सिंगुलर के लिए और हैव आएगा प्लूरल के लिए। तो अगर हम इसका नेगेटिव फॉर्मूला ड्राइव करें, बनाएं, तो हमारा सेकंड के बाद नॉट आ जाएगा, तो हमने सेकंड के बाद नॉट लगा दिया। जब हिंदी वाक्य के प्रारंभ में अगर क्या शब्द दिया हो तो हम क्या करते हैं, अपने सेकंड वाले को आगे ले आते हैं, और जब हम सेकंड को आगे लाएंगे तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वाक्य में प्रारंभ में क्या शब्द है और साथ में उसमें नॉट भी दिया है, अगर ऐसा है तो हम सब्जेक्ट के बाद में नॉट को लगा देंगे और हमारा फॉर्मूला बनके तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट, बाकी के बीच में अगर क्वेश्चन मार्क दिया गया है तो हम क्या करते हैं, तो हम अपने सेकंड वाले को आगे लाते हैं सब्जेक्ट से, और उससे भी आगे हम क्वेश्चन वर्ड को ले आते हैं। तो इस तरह से हमारा जो फॉर्मूला बनके तैयार हुआ, क्वेश्चन वर्ड हैज सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर इसमें नॉट भी दिया है तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट भी लगा देते हैं। तो ये तो रहा हमारा फॉर्मूला। अब हम लोगों ने इसी फॉर्मूले को एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग जरा समझ लेते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिया, तुमने अपना काम समाप्त कर लिया है, आ है, ई है, ए है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हम लोग इसमें हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और ये सिंपल सेंटेंस है। तो हमने स्टार्टिंग किया सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट हमारा यू है, और यू के साथ हम लोग, चूंकि यू प्लूरल है तो यू के साथ हैव लगाया, वर्ब का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड लगाया, योर वर्क अपना काम, और ये मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया। नॉट, जब इसमें नहीं शब्द आएगा तो हमने एक नई चीज बढ़ा दी, नॉट, वो कहाँ लगा दी, सेकंड के बाद, जैसा कि हम लोगों ने फॉर्मूले में आपको समझाया है। अगर वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आए तो हम सेकंड वाले को कहाँ ले गए, आगे। और अगर इसी वाक्य में जिसमें कि क्वेश्चन वर्ड्स, जो वाक्य हमारा क्या से स्टार्ट है, अगर उसी में नहीं शब्द भी आ जाता है तो हम लोग अपने सब्जेक्ट के बाद नॉट भी लगा देते हैं। एंड जब बाकी के बीच में क्वेश्चन वर्ड होता है तो हम सब्जेक्ट से आगे अपना हैज और उससे भी आगे क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। तो यू से पहले हैव और हैव से पहले व्हेन, और इस तरह से हमारा जो सेंटेंस बना वो बना व्हेन हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। उम्मीद है ये टेंस आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट टेंस पर, और वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके।